दिल्ली वालों की और देशवासियों की ओर से कहना चाहूंगा, वेलकम बैक अरविंद केजरीवाल। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आने के बाद एक बार उसको पूरी तरीके से पढ़ने के बाद वकीलों के साथ बैठ के आगे की रणनीति बनाई जाएगी, कंडीशंस को लेकर जिसके तहत बेल दी गई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं दिल्ली वालों की और देशवासियों की ओर से कहना चाहूंगा, वेलकम बैक अरविंद केजरीवाल, वी ऑल मिस्ड यू। एक लंबे संघर्ष के बाद आज दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल जी लौट रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि इस देश के न्याय के सबसे बड़े मंदिर ने आज अरविंद केजरीवाल जी को जेल की सलाखों से आजाद करने का फैसला सुना दिया है। अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक ब्रांड है, एक सच्ची ईमानदार राजनीति का। और इस राजनीति और इस ब्रांड की मुझे लगता है बढ़ती लोकप्रियता के कारण ही अरविंद केजरीवाल जी को 6 महीने के लिए जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। लेकिन आज जब 6 महीने बाद अरविंद केजरीवाल जी फिर लौट रहे हैं, तो दिल्ली की हर मां ऐसे खुशी मना रही है जैसे उसका अपना बेटा कई महीनों बाद घर लौट रहा हो। दिल्ली की हर बहन ऐसे खुशी मना रही है जैसे कई महीनों बाद उसका अपना भाई घर लौट रहा हो। और आम आदमी पार्टी, मुझे लगता है कि आने वाले समय में और मजबूत होगी। इस संघर्ष से आम आदमी पार्टी को और ताकत मिलेगी। और पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते, दिल्ली और पंजाब और पूरे देश भर का एक नागरिक होने के नाते मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं इस फैसले का। और बस एक ही चीज कहना चाहता हूं इस भावुक लम्हे में कि वेलकम बैक अरविंद केजरीवाल। लेकिन जमानत जो मिली है कुछ शर्तों के साथ मिली है और बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है, खासकर अरविंद केजरीवाल को लेकर कि भ्रष्टाचार में लिप्त है। देखिए, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आने के बाद एक बार उसको पूरी तरीके से पढ़ने के बाद वकीलों के साथ बैठ के आगे की रणनीति बनाई जाएगी, पर्टिकुलरली कंडीशंस को लेकर जिसके तहत बेल दी गई है। अभी क्योंकि एक अंश ही सुप्रीम कोर्ट का ओरली पढ़ा गया कोर्ट में, तो उस पर मैं विस्तार से टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। एक बार जजमेंट की कॉपी मिल जाए, मुख्यमंत्री जी रिहा हो जाएं और उसके बाद वकीलों के साथ बैठकर आगे की रणनीति बनाएंगे। लेकिन मोटे मोटे तौर पर आज उनकी रिहाई के इस आदेश से केवल आम आदमी पार्टी में नहीं, बल्कि दिल्ली और देश में एक खुशी की लहर दौड़ गई है। और एक लंबे संघर्ष के बाद अरविंद केजरीवाल जी लौट रहे हैं। लगता है कि बहुत ज्यादा समय तक झूठ के दम पर आप सच को कैद नहीं कर सकते। आखिरी सवाल कि अरविंद केजरीवाल के रिहाई के बाद हरियाणा में जो चुनाव हो रहे हैं, उसका उस चुनाव पर भी असर होगा? नहीं, देखिए, जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल जी अब हरियाणा की चुनाव जो है उसकी बागडोर संभालेंगे। आम आदमी पार्टी हर चुनाव, दिल्ली हो, पंजाब हो, गुजरात हो या फिर आने वाला हरियाणा का चुनाव हो, वो सब अपने नेता, अपने राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में लड़ती आई है। ये मेरा विश्वास है कि आते ही वे हरियाणा चुनाव में शिरकत भी लेंगे और उसकी कमान संभालेंगे आम आदमी पार्टी की ओर से। देखिए, ये बहुत बड़ा दिन है, बहुत राहत का दिन है। 5 महीने से माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता की सेवा नहीं कर पा रहे थे। जिस तरीके से वो अरेस्ट होने की वजह से आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बेल ग्रांट कर दी है और अब अरविंद केजरीवाल जी शाम को बाहर आएंगे और दिल्ली की जनता की सेवा में पूरी तरीके से। जो गिरफ्तारी को लेकर दोनों जजेस के अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं, दोनों जजेस के अलग अलग व्यूज आए हैं। उसमें डिटेल ऑर्डर आने के बाद मैं उस पर कोई कमेंट करूंगा, लेकिन ये बात तय है कि बेल ग्रांट हो गई है। अरेस्ट पे दोनों जजेस के अलग अलग व्यूज। तो ऐसे में क्या वो दफ्तर अटेंड कर पाएंगे? चूंकि ये कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वो दफ्तर, सीएम दफ्तर में नहीं जा पाएंगे अभी, जब तक क्लीन चिट पूरी नहीं मिल जाती है। नहीं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री अपनी तरफ से पूरी तरीके से मुख्यमंत्री पद को निभा पाएंगे। ऐसी कोई कंडीशंस अभी तक मेरी नॉलेज में नहीं है। बाकी डिटेल ऑर्डर आने के बाद उसके बारे में इसमें ये कि बाकी ईडी में जो शर्तें थी उसमें ये थी कि एक तो वो जांच में सहयोग करेंगे, और क्या क्या शर्तें थी उसमें? जांच में सहयोग करेंगे। जब भी कोर्ट्स में हियरिंग होगी उसमें इन पर्सन ही एग्जम्पशन अलाउ करेगी कोर्ट, तो उसके अकॉर्डिंगली फॉलो करना पड़ेगा।
10 लाख रुपए का मुचलका है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। और इस तरह की और कोई जनरल कंडीशन है, सीबीआई के जो मैटर्स हैं इस पे कोई जनरल कमेंट्स नहीं कर पाएंगे। यानी पासपोर्ट उनका वैसे भी अदालत में रहेगा। वो ऑलरेडी है जी। सर क्या कुछ एक मिनट दोस्त एक मिनट सर क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में सर हुआ अरविंद केजरीवाल के मसले पे? देखिए, आज सर्वोच्च न्यायालय में हमारी सीबीआई के केस में बेल पेंडिंग थी और आज बेल ग्रांट कर दी गई है। और ये आज बहुत बड़ा राहत का दिन है। माननीय मुख्यमंत्री पिछले 5 महीने से जेल में थे। जिस तरीके से हम लोग बार बार ये कह रहे थे कि भी इस केस के अंदर कुछ भी नहीं है, और सीबीआई की एंट्री तो हुई उस टाइम पे थी जब ईडी के अंदर बेल हो चुकी थी। तो आज सर्वोच्च न्यायालय ने बेल ग्रांट कर दी है। जहां तक अरेस्ट वाले मैटर में है उसमें दोनों जजेस के अलग अलग व्यूज आए हैं। उसके बारे में जब ऑर्डर्स आ जाएगा मैं कमेंट करूंगा। लेकिन आज राहत का दिन है, दिल्ली वालों के लिए भी, दिल्ली की जनता के लिए भी, आम आदमी पार्टी के लिए भी। क्या क्या रखे गए हैं कोर्ट की तरफ से? विशेष कोई शर्त नहीं है, रूटीन की शर्तें हैं। जिस तरीके से सीबीआई के मैटर्स में कोई जनरल कमेंट्स नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोर्ट में मैटर सब जुडिस है। बाकी कोर्ट्स की जब भी कॉल आएगी, जब भी हियरिंग होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी को पेश होना पड़ेगा। सभा कर सकते हैं मुख्यमंत्री? इस तरह का कोई बैन नहीं है, बैन नहीं है। प्रचार भी कर पाएंगे माननीय मुख्यमंत्री अपने तरीके से, जो उनकी जिम्मेवारी है उसको निभा पाएंगे। हरियाणा में अरविंद केजरीवाल नजर आएंगे? बिल्कुल नजर आएंगे। आज शाम को दिल्ली की जनता के बीच में होंगे और बहुत जल्दी हरियाणा की जनता के बीच में होंगे। फैसले पर पहली प्रतिक्रिया आपकी? हम सब खुश हैं। हम लोग बहुत देर से इस न्याय की उम्मीद कर रहे थे। आज न्याय हुआ है। आप सच को दबा सकते हो लेकिन मिटा नहीं सकते। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आज दोनों जज साहिबान के सहमति से फैसला है ये, और बहुत जल्द केजरीवाल जी बाहर आएंगे। चूंकि इस केस के बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई बार अपने बेल ऑर्डर्स के माध्यम से बताया कि भाई इसमें किस प्रकार का एविडेंस है, लेकिन आज जो फैसला आया है उससे आम आदमी पार्टी और उस हर व्यक्ति को आज खुशी है जो कि केजरीवाल जी की ईमानदार राजनीति में विश्वास करता है। मुख्यमंत्री के रूप में वो दफ्तर में काम करने को लेकर भी स्पष्टता नहीं आई। देखिए, अभी हम जजमेंट को पढ़ेंगे, फिर आपको उस पर आप अपना कमेंट देंगे। लेकिन अब तो सब कुछ चुनावी के मूड में है। हरियाणा में चुनाव है, दिल्ली में कुछ समय बाद चुनाव है। तो मुझे लगता है कि भगवान ने बहुत सही समय इस न्याय को जनता के समक्ष आने दिया। जब हरियाणा हो या दिल्ली हो या जहां जम्मू कश्मीर हो या महाराष्ट्र हो, हर तरफ केजरीवाल जी जनता की उम्मीदों पे खरा उतरेंगे।